जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपने 2 छोटे-छोटे शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ, जो बड़े स्वीट और इंटरेस्टिंग से हैं। तो ऐसे हुआ कि मैं एक सत्संग सुन रही थी शिवरात्रि से 1 दिन 2 दिन पहले की बात है। तो उसमें एक आंटी जी शेयर कर रहे थे कि गुरुजी ने उनको बोला है कि मेरे जो चरण स्वरूप है तुम्हारे पास, उनको फ्रेम कराओ और फिर वो मंदिर में रखो। मुझे ऐसे पसंद नहीं है। मेरे पास भी सेम चीज़ थी। मेरे को बड़े मंदिर से चरण स्वरूप मिले थे, तो वो मैं फ्रेम करवाने के लिए सोच रही थी, बट समहाउ वो बार-बार पोस्टपोन हो रहा था। तो मैंने भी गुरुजी को के स्वरूप के नीचे उनको लगा तो रखा था, उसी पॉली बैग में जिसमें उन्होंने मुझे बड़े मंदिर में दिए थे। चंदन टिक्का भी मैं उसी के ऊपर कर दिया करती थी, और वो गुरुजी के स्वरूप के बड़े वाले स्वरूप के नीचे पड़े हुए थे। तो बार-बार मैं सोचती थी फ्रेम करना दे के आऊँगी, बट समहाउ वो बार-बार पुश हो जाता था। तो मैं समझ गई कि ये मेरे लिए रिमाइंडर है, और गुरुजी के प्रॉम्प्ट को मैंने इमीडिएटली एक्ट किया। नेक्स्ट डे मैं उसको फ्रेम कराने के लिए भैया को दे आई, जहाँ से मैं गुरुजी के स्वरूप फ्रेम कराती हूँ। तो मेरे पास 2 और स्वरूप थे, वो भी फ्रेम्ड नहीं थे, जिसमें वैसे वो लैमिनेटेड थे और पीछे होल्डर भी लगा था, पर एक पॉकेट स्वरूप था, तो वो भी लैमिनेटेड था। पर मैंने मन में सोचा हुआ था कि मैं वो फ्रेम करवाऊंगी, और गुरुजी को तो मालूम था ही कि मैंने फ्रेम करवाने हैं, तो बस वो मेरे लिए इंडिकेशन था। तो शुक्राना गुरुजी, जो काम हम करते ही नहीं है या करने के लिए पोस्टपोन करते हैं, वो आप बड़ा जेंटली हमें रिमाइंड करा देते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सो मैं वहां पे उस भैया को जब फ्रेम करने के लिए दिया, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि ये चरण स्वरूप तो क्योंकि बड़े मंदिर से मिले हैं आपको और ये स्टैंडर्ड साइज है, तो इसके लिए तो फ्रेम हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल है, तो ये तो मैं आपको आज इवनिंग में ही अभी आप ले जाओ, मैं कर देता हूँ। आप 10-15 मिनट रुकिए, तो ये साथ साथ ही हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, वो तो उसी समय हो गया। और बाकी के 2 उसने मुझे बोला कि वो बाहर से होंगे, तो उसके लिए आपको ये 2 दिन के बाद मैं दे दूंगा। सो जय गुरु जी, मुझे एक चरण स्वरूप तो फ्रेम करा के उसी दिन मिल गए। तो अब मैं रास्ते में से जब उसको मैंने जब कलेक्ट किया, तो मन में मेरे यही आया कि घर जाके फूल वगैरह मैं ले लूंगी और कड़ा प्रसाद भी बना लूंगी, क्योंकि गुरुजी के चरण स्वरूप अब प्रॉपरली इन द राइट अप्रोच एंड राइट वे घर पे एंटर हो रहे हैं, तो उसमें ये बनता है। हम थोड़ा सा रास्ते में से यहाँ वहां होते हुए चले, तो समहाउ घर पहुंचते पहुंचते लेट हो गए। ना मैं फूल ले पाई और ना ही मैं फाइनली कढ़ा प्रसाद बना पाई। तो बाई चांस आते हुए हमने, क्योंकि उस दिन ट्यूसडे था, तो लड्डू लिए मंदिर भी जाना था, तो थोड़ा सा टाइम वहां ज्यादा कंज्यूम हो गया। और छेना मुर्गी ली थी मैंने, तो मैंने गुरुजी का स्वागत छेना मुर्गी से ही कर दिया। और फिर अगले दिन शिवरात्रि थी। शिवरात्रि वाले दिन मैंने सोचा था कि आज मैं कड़ा प्रसाद भी बनाऊंगी और 1 घंटे का सत्संग भी करूंगी, जो कि मैं अकेली ही करती हूँ। वो मैंने गुरुजी को 10:30 बजे के लिए बोला था कि गुरुजी 10:30 बजे करा दीजिएगा, पर थोड़ा सा वो भी 5-10 मिनट लेट ही हो गया। सॉरी 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 गुरुजी, बट शुक्राना, आपने बहुत प्यार से उस दिन मेरा सत्संग कंप्लीट कराया। अब संगत जी, ये सत्संग के दौरान की बात है। 2 बड़े ही स्वीट इंस्टेंस हुए। मैं आंखें बंद करके सत्संग सुन रही थी, एकदम से मैंने खोला, मेरा फोन मेरे सामने ही पड़ा हुआ था, तो गुरुजी का ऑरेंज कलर के टी शर्ट में स्वरूप जो था, वो सत्संग वाले वीडियो में चल रहा था, और वो एकदम क्लियरली उनका आई कांटेक्ट मेरे साथ हो रहा था, और वो मेरी तरफ ही देख रहे थे। तो मुझे एकदम ऐसा फील हुआ कि वो मुझे कुछ कहना भी चाहते हैं। तो मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला, और मैंने उनको बोला कि आज आप, क्योंकि मुझे लग रहा है आप मेरे साथ ही बैठे हो, तो आप मुझे जरूर फील करवाना कि आप आए हुए हो सत्संग के अंदर। ऐसा कहा मैंने, और फिर मैं चाय प्रसाद और कचौड़ी प्रसाद लेने चली गई।
फिर उसके बाद मैंने गुरुजी के साथ बैठ के पिया, खाया और उसके थोड़ी देर के बाद सत्संग जब कंप्लीट हो गया 1 घंटे का, जो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट थी, तो मैं हलवा प्रसाद लेके आई और उसके बाद बड़ा मजेदार इंसिडेंस हुआ। मैंने जैसे ही वो प्लेलिस्ट कंप्लीट करी, एकदम से आया, शुक्राना करना मत भूलियो। मैंने कहा लो जी। तो आज तक संगत जी मैंने कभी भी जब मैं अकेले बैठ के करती हूँ सत्संग, तो मैंने शुक्राना कभी नहीं बोला। मैं जनरली कंप्लीट होने के बाद प्लेलिस्ट और जैसे आरती करते हैं, आरती करके मैं निकल जाती हूँ। आई मीन कंप्लीट हो जाता है, सबको जोत दे दी और वाइंड अप हो जाता। तो उस समय मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा हुआ, शुक्राना बोलने के लिए भी गुरुजी ने रिमाइंड कराया। तो भी मैं सोच रही थी ठीक है मैं शुक्राना बोलती हूँ, तो एकदम से वहां पे जो मेरा मोबाइल था उस पे एक वीडियो ओपन हो गया अरदास वाला। अब मैंने गुरुजी को शुक्राना बोलना शुरू किया। मैं गुरुजी को देख रही थी और शुक्राना बोल रही थी और उसी समय मेरे मंदिर के ऊपर एक चुन्नी लटक रही है, वो चुन्नी हिलने लग गई और गुरुजी के स्वरूप के पीछे मैंने 2 बड़े मोर पंख लगाए हुए और वो मोर पंख भी हिलने लगे। तो मैंने गुरुजी को कहा क्या इसका मतलब आप आए हुए हो? और जो मेरे आंखों से आंसू निकलने शुरू हुए इतनी तेज तेज। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू सो मच, आज आपने अपनी प्रेजेंस मुझे बिल्कुल मैंने आपसे बोली थी और आपने एक्सेप्ट भी कर ली और आपने दिखा भी दी। तो शुक्राना गुरुजी, इतनी जल्दी आप दिल की बात भी सुन लेते हो। और अगले आधे घंटे तक वो अरदास वाला वीडियो भी चलता रहा। जो 1 घंटे का सत्संग था वो कंप्लीट हुआ मेरा लगभग 1.25 घंटे में। मैं बैठी रही, शुक्राना के बाद भी वो पूरी अरदास भी चली। 35 मिनट्स की थी वो, और उस पूरे 35 मिनट्स के अंदर मोर पंख कंटिन्यूअसली हिलते रहे और चुन्नी भी हिलती रही। मैंने अपनी डॉटर को भी आवाज लगा के कहा जरा देखो अर्थ को आ रहा है कि आप यहाँ पे, क्योंकि वो अदरवाइज आती नहीं है। वो हिली नहीं, बट दैट वाज अ रियल सोल स्टडिंग एक्सपीरियंस विच आई हैड, विच इज just simply strengthening my bond with Guruji. So शुक्राना 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 गुरुजी, इस एहसास के लिए कि आप हो, हमेशा अंग संग हो, हमारे आसपास हो, हमारे साथ हो। और इसी तरीके से आपसे ये छोटी सी अरदास है, आप हमेशा अंग संग रहना, हमारे आसपास रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी आज अपना 22 फरवरी का संध्या वेला शुक्राना करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मूल मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, आज सत्संग में मैं अपने हस्बैंड अंकल का सत्संग सुनाना चाहूंगी। कल परसों की बात है, अपना 25 फरवरी की बात है। मेरे को उन्होंने कल ही अपना सपना सुनाया। उनको यही मॉर्निंग में, या कहते यही 3-3:30 बजे का टाइम था। कहते मुझे सपने में आया कि कोई पर्सन है, उसने मेरे हाथ के ऊपर कुछ लिक्विड की एक ड्रॉप फेंकी रखी और मेरा धीरे धीरे शरीर गलने लगा, हाथ भी गलने लगे। फिर धीरे धीरे मेरे फोरहेड, अपने चीक्स, माउथ जो है वो गलने लगा। एक वायरस सा था वो। तो कहते कि फिर मैंने उस बंदे को अपनी इस हालत में फिर ढूंढा, उसकी मैंने खूब पिटाई की। कहते हैं तो मैं उसको पूछूं कि इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, ये कैसे ठीक हो सकता है। कहते मैं घर आ गया तो मेरी घर आके कंडीशन और क्रिटिकल हो गई और तुम जो थी वो रोई जा रही थी कि मैं कहाँ लेके जाऊं, कैसे करूं। और फिर मैं बहुत चिल्ला रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मुझे प्लीज कहीं ले चलो। तो कहते ऐसे ही फिर मेरा सपना टूट जाता है। तो फिर मैं देखता हूँ अपने आप को तो मैं ठीक ठाक होता हूँ। फिर मैं जय गुरु जी, शुक्राना जी बोल के फिर सो जाता हूँ। तो संगत जी, बड़े दिन से मेरे को मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे हस्बैंड के ऊपर एक संकट आने वाला है। लेकिन मैं, जैसे तू संध्या शुक्राना करते थे संगत जी, मैं ही मानती हूँ घर में गुरुपा को। हम बेटा और ये
जैसे जय गुरु जी वगैरह कर देते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे कर देते हैं। सत्संग में तो हस्बैंड अंकल बिल्कुल नहीं जाते, बेटा कभी कभी चला जाता है। तो मैंने उसी टाइम गुरुजी का शुक्राना किया। मैं कहा गुरुपा आपने मैसेज दिया था कि मैं तेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर बहुत कष्ट आ रहा है, लेकिन मैं वो सपने में ही काट दूंगा। इसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली थी जो आपने सपने में ऐसे उनको दिखा के काट दी। और शिवरात्रि वाली रात को जब वो कहते मैं सोया नहीं था, 11 साढ़े 11 बजे कहते कि मैं फोन देख रहा था, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि रूम में जैसे अपना संगत जी वो फॉग नहीं गिरती है विंटर में बहुत ज्यादा, कहते ऐसे 2 बार महसूस हुआ मुझे कि फॉग मेरे रूम में आ रही है। और फिर मैं 2 बार मुझे मोबाइल देखते देखते, लाइट ऑफ थी मेरे रूम में, छोटी लाइट बिल्कुल जली हुई थी, जो आजकल रंग बिरंगे लाइट प्लग आते हैं, वो जल रही थी। तो कहते फिर मैं उठा, मैंने बड़ी लाइट जगाई तो रूम में कुछ भी नहीं था। फिर इन्होंने मेरे को बताया तो मैंने कहा मुझे भी इस बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे गुरुजी पे विश्वास है, तो मैं तो हर बात पे गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी बोल लेती हूँ। तो आप भी ऐसे किया करो, जब भी आपको कहीं काम पे जाते हो तो आप गुरुजी का मंत्र जाप और हर वक्त शुक्राना 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 किया करो। गुरुजी अपने आप ही सारी मुसीबतें कम कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे 90% कष्ट खुद काट देता हूँ, 10% झेलने होते हैं तुमने, उसमें भी मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी ने मुझे 777 111 333 8888 777 और बटरफ्लाई में भी दर्शन दिए। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैंने वो दर्शन अपने हस्बैंड अंकल और बेटे को भी करवाए, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और आपके दोते सुशांत की तरफ से भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी आज बेटे का, आपके दोते सुशांत का अकाउंट्स का एग्जाम था, तो कुछ क्वेश्चन जो है वो छूट भी गए और कुछ में वो पॉइंट छोड़ आया, यानी कि 100 उसका एग्जाम हुआ। कहता मम्मा प्रॉपरली यानी कि ठीक नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था, आउट ऑफ सिलेबस था थोड़ा, पर फिर भी कर आया गुरुजी का नाम लेके। गुरुजी उसने आपका नाम लेके करा है, मेहनत आपके सामने वो करता है, फल आपने देना है। अगर उसकी कहीं गलती हुई है तो गुरुजी वो सही करवा देना, ताकि वो, उसको डर है कि वो अकाउंट्स में कहीं फेल ना हो जाए या नंबर कम ना आ जाए। तो गुरुजी मैं ये नहीं कहती कि जो उसने सही लिखा हो और उसमें गड़बड़ कर दी हो तो उसको थोड़ा ऐसे अपनी कृपा से कर देना कि उसको मार्क्स मिल जाए, चाहे हाफ ही मिल जाए मार्क्स। ये मेरी अरदास है, क्योंकि वो ये आते ही उसने आपके आगे माथा टेका और कहता कि गुरुजी को मैंने बोला था कि गुरुपा आप मुझे याद करवाते रहना, जो भी मैं किया मैंने गुरुजी का नाम लेके किया है। और गुरुजी वो एक बात ये भी कह रहा था कि मम्मा गुरु नानू आप बोलते हो कि आपने मेडिकल की रिपोर्ट्स बदल देते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि मेरा पेपर सारा ठीक करवा दे, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे मेरा कहीं छूटा हो वहां पे मैडम इनके अच्छे नंबर दे दे, बस मैं पास हो जाऊं। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। घर में सुख शांति समृद्धि देना, सबको सद्बुद्धि देना। और गुरुजी, संगत जी हमारा जो घर बन रहा है, मैंने पहले भी बताया था, तो हमारी ज्वाइंट ही फैमिली है, लेकिन अब हम अलग अलग हो गए हैं, वो अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, 3 लोग। तो संगत जी बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन अरदास है गुरुजी के चरणों में। वो पोर्शन को लेके थोड़ा झगड़ा हो रहा है कि वो कहते हैं नीचे का पोर्शन हम लेंगे, लेकिन मैंने गुरुजी को अरदास लगाई है कि गुरुपा वो आप अपनी बेटी को ही दिलवाना, क्योंकि वो मेरे 2 देवर और एक ही वाइफ और बच्चे और मम्मा उनके साथ रहते हैं, तो वो एक साइड रहे और
हम एक साइड रहें, क्योंकि अब मैं सारी बातें तो नहीं बताऊंगी कि फैमिली में आपको पता ही है चलता रहता है। तो वो मुझे कह रहे हैं कि मैं ऊपर हूँ, लेकिन एक देवर जो है वो वहां पे रहेगा जो बैचलर है। तो संगत जी, अगर नॉर्मल सोचा जाए तो मैंने गुरुजी को यही बोला है कि गुरुजी वो सारा परिवार एक जगह इकट्ठा कर दो और मेरा परिवार जो है वो एक जगह कर दो। मैं ये नहीं कहती कि हम अलग है, सुख दुख में हम एक दूसरे के पास रहें, बट उनकी प्राइवेसी अलग से हो और हमारी प्राइवेसी अपनी अलग से हो। ये अरदास है गुरुजी, आप मुझे जैसा आपको ठीक लगे आप वही करना। अगर मेरे लिए जो अच्छा होगा मुझे पता है आप वही करेंगे। बट संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला है कि 19 साल मैंने फैमिली में बहुत सारे दुख झेल लिए। अब तो सारी बातें मैं गुरुपा से ही कहती हूँ। बहुत सारे, अब जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से तो मैंने जीना सीखा है कि जिंदगी क्या होती है। जिंदगी का रस ही बदल गया गुरुजी के आने के बाद। परसों भी इतना बोले मदर इन लॉ, देवरानी, बट मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि गुरुजी कहते कि तूने कुछ नहीं बोलना, तेरी जगह पे मैं बोलूंगा। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बस मुझे पेशेंस दीजिए और दया दृष्टि की भावना रखो सबके ऊपर। जो मुझे गलत बोले उनको माफ करने की क्षमता देना गुरुपा। बस उनकी बुद्धि से ही कर देना, उनको सही और गलत में फैसला करने आ जाए। बाकी मैं इतना कुछ बयान नहीं कर सकती, गुरुपा को सब कुछ पता है। सबका पता है गुरुपा को, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। संगत जी, मेरी अरदास है कि अब मैं उस घर में जाऊं तो खुशी से जाऊं और गुरुपा का बड़ा स्वरूप आए मेरे पास। वहां पे सत्संग हो, संगत आए, लंगर प्रसाद चले, यही तमन्ना है मेरी। और मुझे पता है गुरुपा वो मेरी अरदास जरूर पूरी करेंगे। अभी तक मेरे घर बड़ा स्वरूप नहीं आया है, गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं आई है बड़े स्वरूप में। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं कि बहुत जल्दी मैं तेरे घर आने वाला हूँ, तू इंतजार कर। गुरुजी, मैं इंतजार कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरे घर में आइए, मुझे ब्लेसिंग कीजिए, मेरे परिवार को ब्लेस कीजिए, सारी संगत को ब्लेस कीजिए, हर किसी को हेल्थ ब्लेस कीजिए। क्योंकि आजकल हमारा खाना पाना ऐसा है कि हर कोई घर में बीमार है, एक घर में मेंबर बीमार ही रहता है। सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए ताकि सबका शरीर ठीक रहे। तो संगत जी, अगर शरीर ठीक है तो सब अपने हैं, अगर अपना शरीर ठीक नहीं है तो कोई अपना नहीं बनता। तो हमारे तो गुरुपा इतने अच्छे हैं, हमें इतने अच्छे उपाय बताते हैं, घर में ही रेमेडीज बताते हैं कि ये करो ये हो जाएगा। तो हमारे गुरुपा बहुत ही प्रैक्टिकल गुरुजी हैं। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बस आपके चरणों में यही अरदास है कि बस घर का काम रुके ना, कोई कलेश ना हो, दोनों पोर्शन अच्छे से बन जाएं और आपको जो अच्छा लगे वो अपनी बेटी को दिलवाना। तो गुरुजी ये कहते हैं कि फैसला तेरे हक में ही होगा। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, सत्संग करते टाइम कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुपा, अपनी बेटी को माफ करना। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, आज मैं जब गुरुदेव के स्वरूप के सामने बैठी थी या चलते फिरते जब सत्संग सुन रही थी, मुझे अपने पुराने दिन याद आए, पहले के, यानी चाहे वो कॉलेज डे के हो या जस्ट मेरी शादी हुई थी वो दिन हो, वो जब याद आए और आज के दिनों से जब मैंने कंपेयर किया तो अपने आप में इतना बड़ा मिरेकल महसूस हुआ, जो मिरेकल सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव के कारण हो पाया। संगत जी, गुरुदेव ने मुझे क्लियरिटी दी कि ये ब्लैक मैजिक मेरे जीवन में आजकल परसों से नहीं बल्कि बचपन से चला आ रहा है।
व्यक्ति विशेष बदलते रहे, लेकिन क्रियाएं होती रही। वही क्रियाएं कई बार दोहराई गई और बाद में आज के डेट में तो ये परिस्थिति है संगत जी कि ये सारे लोग सबने एक बहुत बड़ा ग्रुप फॉर्म कर लिया और सबने मिलकर बड़े बड़े वार किए गए करे। इसलिए तो गुरुदेव साक्षात रूप में मेरे जीवन में प्रकट हुए। गुरुदेव अप्रत्यक्ष रूप में न केवल इस जन्म से पिछले कई जन्मों से हम सबके साथ हैं और वही हमारे रक्षक बने हुए हैं। लेकिन जब उन्हें महसूस होता है कि अब मुझे बच्चे के जीवन में प्रकट होना होगा, उसे महसूस करवाना होगा कि मैं उसके अंग संग हूँ, मैं उसके साथ हूँ, बेटा तू आगे बढ़, डरना मत। ये जब उन्हें आभास करवाना होता है तब वे हमारे सामने साक्षात रूप में प्रकट होते हैं और गुरुदेव मेरे जीवन में मेरे प्रत्यक्ष रूप में सम्मुख आए। और सच में जब ये आत्मबल मेरे साथ आ गया तो इन बड़े से बड़े वार जो होते रहे, मैंने तो कुछ नहीं किया कर, पहले भी गुरुदेव ही मेरे रक्षक थे, आज भी वही है, लेकिन हाँ हमारा आत्मबल जरूर बढ़ जाता है। संगत जी मैंने महसूस किया कि जब मेरी शादी हुई थी उस समय भी सच में कई लोग ज्वेलस हुए थे और जो परिस्थितियां मेरे जीवन में थी उसे जब मैं याद करूं तो संगत जी मैं 24 आवर्स में से कई बार तो 14 आवर 14 घंटे 17 घंटे सोते रहती थी। अंकल जी की डे नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। वो 64 किलोमीटर अप एंड डाउन, वन साइड 64 किलोमीटर जाते थे, देन 64 किलोमीटर रिटर्न आते थे। तो उसके वजह से उनका टाइम स्पेंडिंग जो था घर में बहुत कम था और हम दोनों ही थे घर में। मैं बस इतना ध्यान रखती थी कि अब अंकल जी आने वाले हैं, तब घर व्यवस्थित कर लेना, अपना खाना बना लेना। पर भगवान की सेवा ज्यादा नहीं हो पाती थी, पर हाँ जुड़ी हुई थी, कनेक्टेड थी मैं तब भी। और वही वजह थी, वो जो तार जुड़ा हुआ था उसी ने मुझे यहाँ तक उस भंवर से खींचकर बाहर निकाल कर यहाँ तक पहुंचाया है। संगत जी मैं घर बिल्कुल पड़ा रहता था, गंदा, कुछ नहीं करना, फिर सो जाना, उठना, फिर सो जाना, उठना, फिर सो जाना। फिर बड़े मुश्किल से भारी मन से उठा करती थी अंकल जी के आने के टाइम पे। 2-2:30 बजे मैं नहा रही हूँ और फिर उसके बाद मैं सारे काम रूटीन वर्क अपने कंप्लीट कर रही हूँ। ये समर वेकेशन, मैं टीचर थी तो समर वेकेशन में मेरा यही रूटीन हुआ करता था। और संडे जो होता था तो 10-11-12 बज जाते थे, लेकिन मेरा मतलब कुछ करने का मन ही नहीं करता था। घंटों बैठे हैं टीवी के सामने तो बैठे हैं, एक जड़त्व सा आ जाता था बॉडी में, जबरदस्ती खींच रहे हैं, कर रहे हैं, करना है इसलिए कर रहे हैं। अब महसूस होता है, अब समझ में आता है कि ये सब क्यों था। आज मैं ये चीज इसलिए कंपेयर कर रही हूँ संगत जी, उन दिनों में से लेकर अब तक 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 20 इयर्स पास आउट हो चुके हैं। निश्चित रूप से मेरी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो गई होगी, मेरी एज तो 20 साल बढ़ ही चुकी है। इतना सारा मैंने ये जो समय बीता है, ये समय क्या बीता है, बचपन से ही मैंने कई प्रकार के स्ट्रेस झेले हैं, कितने ही संघर्षों का सामना किया है। मान अपमान, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, जलन, ये तो इन सब का तो सामना आज भी कर रही हूँ संगत जी। और सबका करना है, किसी से रिटर्न वाली चीज तो होती ही नहीं है। हालांकि इन सब चीजों का अब हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखता है, हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि उस परमेश्वर ने जब हाथ थाम लिया है तो ये सब चीजें कोई मायने रखती ही नहीं है हमारे जीवन में। लेकिन यदि कंपेयर किया जाए इन सब चीजों से, यदि 3D वर्ल्ड में हम इन चीजों का हम कंपेयर करते हैं तो संगत जी पहली चीज तो इन सब चीजों से अब कोई लेना देना रह ही नहीं गया। हमारे प्रति किसकी क्या भावना है, कौन क्या सोच रखता है, कोई मायने नहीं रखती ये चीजें। इतना है कि हम सबके लिए अच्छा करते रहे और हमारे हाथ से कभी किसी का मन ना दुखे, किसी के आंसू ना बहे, किसी के प्रति कोई गलत ना हो। दूसरा, जो स्ट्रेस लेवल है बिल्कुल 0 हो चुका है, न्यूट्रल, स्ट्रेस अब आता ही नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो, मन इतना शांत बना रहता है और बिल्कुल विवेक के साथ हम कठिन से कठिन परिस्थिति को कैसे बाहर निकलना है, वो चीज वो परमेश्वर हमें दिखा देता है। क्रोध नहीं आता, कोई कितना भी इंसल्ट कर दे, बिल्कुल शांत चित्त बना रहता है। उस अंतर मन में किसी भी प्रकार की कोई शिकन नहीं आती संगत जी। और सबसे बड़ी बात, संडे हो या कोई भी दिन हो,
वो जो एनर्जी लेवल है दिन की शुरुआत से जो शुरू होता है तो रात के सोने तक जो एनर्जी लेवल है ना वो जो बना रहता है ना उसके तो कहने ही क्या है। बस सत्संग सुनते रहो और करते चलो, सत्संग सुनते रहो और करते चलो, मजा आता है। जिंदगी का अलग ही मजा बन गया है संगत जी। क्या एनर्जी लेवल बढ़ गया है और क्या उत्साह बढ़ गया है और क्या करने की तमन्ना मन में बन चुकी है और क्या मन खुश रहता है। इसके तो कहने ही क्या है। वारे न्यारे कर दिए गुरुदेव ने। जीवन जीने का अलग ही मजा आ रहा है संगत जी। अब गुरुदेव के साथ है, हर चीज का मजा आ रहा है और वे साथ हैं तो एक अलग ही रस आनंद की अनुभूति होती है मन में। बहुत अच्छा लगता है और इतना सुकून महसूस होता है ना ये सब करके कि हम अपने कर्तव्य पालन में कहीं पीछे नहीं हो रहे हैं। लोग उसको एक्नॉलेज करें या ना करें, मन में सुकून होता है। मन में असीम शांति की अनुभूति होती है कि नहीं, मैंने मेरा कर्तव्य पालन पूर्ण रूप से किया है। इसको चेकआउट मेरे परमेश्वर करेंगे, इसका रिजल्ट मेरे परमेश्वर देंगे। और आज मुझे रिजल्ट भी मिल गया। मेरे गुरुदेव ने कहा तू मेरी परीक्षा में 100% अंकों से पास हुई है। अब से तेरे सारे दुख भरे दिन बीत गए और तेरा आज से राजयोग शुरू होता है। मेरा राजयोग सिर्फ और सिर्फ केवल आपके चरणों में है गुरुदेव। सिर्फ आपके चरणों में मेरी श्रद्धा प्रीति बनी रहे, यही आपसे अरदास है गुरुदेव। इससे बढ़कर और इससे कम मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने श्री चरणों में स्थान मेरे लिए बनाए रखिएगा। मैं कभी भूल जाऊं, मेरे में कभी सामर्थ्य हो या ना हो आपकी सेवा करने का, लेकिन गुरुदेव आप मुझे कभी मत छोड़ना। अपने स्थान, अपने श्री चरणों में मेरा जो स्थान आज आपने दिया है वो स्थान मेरा हमेशा बनाए रखिएगा गुरुदेव। आपके द्वारा मिली हुई हर रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।